आर वॉइस। आप सुन रहे हैं लाल पहाड़ी। मंगोलिया के एक शहर में एक सौदागर रहता था। वो इस कदर अमीर था कि उसकी खिदमत के लिए हर वक्त नौकर चाकर आगे पीछे रहते थे। सौदागर की कई कोठियाँ और बंगले थे। उसके 3 बेटे थे। दोनों बड़े बेटे तो संगदिल, मगरूर और लालची थे, जबकि छोटा बेटा इमरान नहायत रहमदिल और फर्माबरदार था। यही वजह थी कि सौदागर उसे ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन अचानक सौदागर बीमार पड़ गया। कई डॉक्टर और हकीमों से इलाज करवाया गया, मगर कोई आफाका ना हुआ और सौदागर की हालत और बिगड़ गई। आखिरकार एक तबीब ने बताया कि अगर सौदागर को लाल पहाड़ी के करीब वाक़ फव्वारे का पानी पिलाया जाए तो सौदागर दुरुस्त हो सकता है। ये सुनते ही सौदागर के बड़े बेटे ने फ़ौरन घोड़ा लिया और लाल पहाड़ी की तरफ चल दिया। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे एक दरवेश मिला, जिसने उससे कहा, ऐ लड़के, तू किधर जा रहा है? सौदागर का लड़का निहायत मुंहफट था। वो फ़ौरन बोला, तुमको क्या, जिधर मेरा जी करे मैं जाऊं। तुम पूछने वाले कौन होते हो? दरवेश बोला, अच्छा तो जाओ, मगर तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। सौदागर का बेटा बोला, अबे चल आया बड़ा नजूमी। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। काफ़ी देर जंगल में घूमता रहा, मगर हैरत की बात यह है कि जहाँ से वो चलता कुछ देर घूमकर फिर वहीं पहुँच जाता। ये देखकर सौदागर का बड़ा बेटा बहुत परेशान हुआ। उसी वक्त दरवेश नमूदार हुआ और बोला, तुम बदमिजाज और नाफरमान हो और तुम्हें बड़ों का अदब करना नहीं आता, इसलिए अब तुम कैद का मज़ा चखो। ये कहकर दरवेश ने उसे कैद में डाल दिया। काफ़ी दिन गुजर गए और सौदागर का बड़ा बेटा वापस ना आया तो मजने लड़के ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं फव्वारे का पानी लाता हूँ और भाईजान का भी पता करता हूँ। सौदागर ने इजाज़त दे दी तो मंझला लड़का भी घोड़ा लेकर चल दिया। चलते चलते वो भी इसी जंगल में पहुँचा और उसे भी वही दरवेश मिला। दरवेश ने उससे वही सवाल किया, जिसका जवाब मंझले लड़के ने गुस्ताखाना अंदाज में दिया। दरवेश ने उसे भी कैद में डाल दिया। काफ़ी दिन गुजर गए। जब मंझला लड़का भी वापस ना आया तो सौदागर और इमरान दोनों बहुत परेशान हुए। आखिरकार इमरान ने सौदागर से इजाज़त तलब की तो सौदागर बोला, बेटा, पहले ही तुम्हारे दोनों भाई वापस नहीं आए, अब तुम मत जाओ। मगर जब इमरान ने बहुत इसरार किया तो सौदागर ने मजबूरन इजाज़त दे दी और इमरान भी घोड़ा लेकर रवाना हो गया। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद जब इमरान उस जंगल में पहुंचा और दरवेश से मिला, जब दरवेश ने वही सवाल किया तो इमरान बोला, बड़े मियाँ, मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हैं। एक तबीब ने मशवरा दिया कि अगर उन्हें लाल पहाड़ी के करीब वाक़ फव्वारे का पानी पिलाया जाए तो वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्या आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? दरवेश इमरान के अखलाक से बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे तुम्हारे जैसे फर्माबरदार और इखलाक के मालिक लड़के बहुत पसंद हैं। ये लो छड़ी और गोश्त के टुकड़े। जब तुम लाल पहाड़ी के करीब पहुँचोगे तो तुम्हें एक गार नज़र आएगा। तुम ये छड़ी उसके दरवाजे पर 3 बार मारोगे तो वो खुद ब खुद खुल जाएगा। तुम बेधड़क अंदर दाखिल हो जाना। कुछ आगे बढ़ोगे तो 2 भूखे शेर नज़र आएंगे। तुम गोश्त के टुकड़े उनके आगे फेंक देना और खुद आँख बचाकर आगे निकल जाना। कुछ दूर जाकर तुम्हें फव्वारा नज़र आएगा। बस तुम उस फव्वारे से पानी भरकर वापस लौट आना। इमरान ने दरवेश से दोनों चीज़ें ली और उसका शुक्रिया अदा करके लाल पहाड़ी की तरफ चल दिया। जब इमरान लाल पहाड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक गार नज़र आया जिसका दरवाज़ा बंद था। इमरान ने दरवेश की हिदायत के मुताबिक छड़ी को 3 बार दरवाजे पर मारा तो वो खुद ब खुद खुल गया। इमरान गार में दाखिल हुआ। अभी वो ज़रा आगे बढ़ा ही था कि 2 भूखे शेर उसकी तरफ लपके। फ़ौरन इमरान ने गोश्त उनके आगे डाल दिया। शेर गोश्त खाने लगे और इमरान तेज़ी से आगे बढ़ गया और फव्वारे से सुराही भरकर
गार से बाहर निकल आया, जहाँ दरवेश पहले से ही मौजूद था। इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, अब मेरा आधा काम हो गया है, अब आधा काम बाकी है। अगर आप इसमें भी मेरी मदद करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे 2 बड़े भाई मुझसे पहले यहाँ पानी लेने की गरज से आए थे, मगर वो पता नहीं कहाँ खो गए। मैं उन्हें तलाश करना चाहता हूँ। दरवेश ये सुनकर बोला, तुम्हारे भाई बड़े बदइखलाक और बदजुबान हैं, उन्हें मत तलाश करो और घर की तरफ लौट जाओ। मगर इमरान ना माना और बोला, अगर आपने मुझ पर एहसान किया है तो एक और एहसान कर दीजिए, मेरे भाई मुझसे मिलवा दीजिए। दरवेश ये सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद कहने लगा, अच्छा, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। तुम्हारे भाई मेरी कैद में हैं, मैंने उन्हें उनकी बदइखलाकी की सज़ा दी थी। ये कहकर दरवेश इमरान को उसके भाइयों के पास ले गया और उन्हें आज़ाद कर दिया। फिर तीनों भाई वापस घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया पड़ता था। तीनों ने वहाँ मुँह हाथ धोया और आराम करने लगे। दोनों बड़े भाई ये सोच रहे थे कि अगर इमरान ने वालिद साहब को तंदुरुस्त कर दिया तो हमारी बेइज्जती होगी और तमाम जायदाद भी उसको मिल जाएगी। ये ख्याल आते ही उन्होंने होशियारी से इमरान की सुराही से पानी निकालकर अपनी अपनी सुराहियों में भर लिया और इमरान की सुराही में दरिया का पानी भर दिया। जब इमरान सोकर उठा तो उसे कुछ पता ना चला और वो तीनों घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर इमरान ने फ़ौरन अपनी सुराही से पानी निकालकर अब्बा जान को पिलाया तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये देखकर दोनों बड़े भाई आगे बढ़े और कहने लगे, अब्बा जान, इमरान ने आपको धोखा दिया है। फव्वारे से पानी तो हम लाए हैं, ये न जाने कहाँ से पानी ले आया है। वैसे भी ये आपको जान से मारकर तमाम जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये कहकर उन्होंने अपनी अपनी सुराही से अपने बाप को पानी पिलाया तो वो फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया। सौदागर को इमरान पर बहुत गुस्सा आया और उसने नौकरों को हुक्म दिया कि इसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दिया जाए। मगर इसी लम्हे दरवेश नमूदार हुआ और कहने लगा, हुजूरे वाला, आपके दोनों बड़े बेटे अय्यार और मक्कार हैं। उन्होंने इमरान के साथ धोखा किया है। असल में इमरान ही फव्वारे से पानी लाया था और वही शाबाशी के लायक है। आपके बड़े बेटों ने मुझसे बदइखलाकी और बदतमीज़ी की थी, जिसकी बिना पर मैंने उन्हें सज़ा दी और कैद कर दिया। लेकिन इमरान ने इखलाक से पेश आते हुए मुझसे मदद चाही और अपने भाइयों के लिए मुझसे माफ़ी की दरख्वास्त की। गरज दरवेश ने सारा वाक़या सौदागर को सुना दिया। सौदागर ने फ़ौरन बड़े बेटों को कोठी से निकाल दिया और उन्हें अपनी जायदाद से भी बदखल कर दिया। अब इमरान को तमाम जायदाद का वारिस बना दिया।